वाला बैच का बैनर डीपी लग गया है। डीपी नहीं, कुछ बोलते वॉलपेपर। 2 दिसंबर का वॉलपेपर लग चुका है। 2 दिसंबर से न्यू बैच सब क्लास का। थोड़ा थोड़ा आप लोग खाली इसको शेयर करते जाइएगा। तुम्हारा थोड़ा सा शेयर से हमें, आप लोग का शेयर से हमारा मार्केटिंग कुछ होगा और बाकी किसी और का भला होगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा शेयर करते रहना। इससे बदलेगा माइंड वॉश उनका, थोड़ा समय लगेगा। कुछ संभावना नहीं है। क्लास लेता है हाँ, कितना भी आप दे रहे हैं, जैसे 1000 2000 पैसा ना, वो पैसा वैसा नहीं। अभी एप्लीकेशन ही, तुम बैच कहाँ से बेचेंगे? एप्लीकेशन बनेगा तो मात्र रहेगा, जानता है कितना? सबसे कम कितना बैच है ना, वो बोला नहीं। हम लाइव बैच दे रहे हैं ना, रिकॉर्ड बैच तो फ्री में ले लो। अच्छा, मेरे पास तो यूट्यूब वीडियो अपलोड हो रहा है बैच, टोटल बैच यूट्यूब पे, तो फिर लेने की बैच जरूरत है? जो मेरे पास नहीं पढ़ रहा है वो भी मेरा यूट्यूब से पढ़ ले। यूट्यूब से नहीं तो अभी रिकॉर्ड बैच डलेगा। लाइव के लिए भी उतना सेटअप तैयार नहीं है, तो इसलिए अभी जब तक सेटअप तैयार नहीं होगा तब तक रिकॉर्ड ही चलेगा। बहुत कम पेमेंट रहेगा। दिखने में थोड़ा सा कम लगता है, इसीलिए नहीं लिखा जाता है। अब देख लीजिएगा। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आए ना। क्वेश्चन पे देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन सभी बना लिए थे। 6 नंबर क्वेश्चन राजा कुमार नहीं बना था। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना, तो छोटा रहेगा तो फिर जाएगा। 6 नंबर में क्वेश्चन है कॉस थीटा, फिर यहाँ पर जब कुछ कॉस थीटा साइन थीटा, नीचे बताना माइनस में साइन थीटा और कॉस थीटा। घर पे जब बनाइएगा तो अगर नहीं दिखेगा पीडीएफ तो पास में किताब रख लीजिए और फिर बनाते रहिए। तो साइन नहीं, बुक ले लीजिएगा, पीडीएफ के चक्कर में नहीं। फिर यहाँ पे क्या चाहिए, कॉस थीटा और अंतिम में साइन थीटा। पास में बुक रखा ही के बनाना है और पहले क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है। जब नहीं बनेगा तब इसको देखना है। यही ना क्वेश्चन था। अब इसको देखिएगा कैसे बनाते हैं। बारी बारी से मल्टीप्लाई होगा तो बताइएगा। कॉस में करेंगे कॉस से, कॉस स्क्वायर। कॉस में करेंगे साइन से, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर बताना कॉस में साइन से करेंगे इंटू कॉस थीटा। बताना कॉस में कॉस से करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। बोलिए हाँ, तो आगे माइनस है तो बोला माइनस आ जाएगा ना। अब नहीं बताइएगा यहाँ पे साइन में साइन से करेंगे साइन स्क्वायर, साइन में कॉस से करेंगे तो माइनस आएंगे है तो माइनस तो आ ही जाएगा। तो सॉरी, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बताना अब साइन में किससे करेंगे, क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहां बताना साइन स्क्वायर थीटा। क्या दोनों हो गया? बोलिए। आप दोनों को ऐड करेंगे ना, तो कौन कौन किसके साथ ऐड होगा, तो सेम वाला सेम के साथ में ऐड होता है। तो बोलो कॉस स्क्वायर थीटा के साथ कौन ऐड होगा? तब किसी को आगे पीछे नहीं लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इसको लिखेंगे तो पहले किसको लिखेंगे बताना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब नहीं बोलना माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मिलता है। क्या काची कैसे कैसे कुछ बोल रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा। यहाँ जस का तस लिखे, अब प्लस है तो प्लस या माइनस माइनस से हो जाता है। फिर यहाँ माइनस को लिख दिया, जस का तस उतार दिए। बताना इसके साथ में कौन आएगा, तो पहले इसको नोट करेंगे ना। अंडो का ऑप्शन नहीं दिया, तो साइन थीटा फिर क्या चीज है, कॉस थीटा। इसको नोट कर लिया। अब किसको लिखेंगे बोलिए, तब प्लस में
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया ना। अब ये बोलिए इसके साथ है कौन, ये वाला, यानी आ जाएगा, बोलिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। ये ऑप्शन हटा ले, काज नहीं कहा। अब देखिएगा फिर अब इसमें हम क्या करते हैं बताना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस और माइनस क्या हो गया, खत्म। बताना ये माइनस में और ये प्लस में क्या हो गया, तो ये भी जीरो ये भी जीरो, और फिर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, खत्म, बन गया आंसर। क्लियर है, कुछ तो था नहीं। इसके बाद कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देख लीजिए कौन सा, 7 नंबर क्वेश्चन कोई बना है कि नहीं बना है, किसी से नहीं बना क्वेश्चन। देखिएगा तो 7 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, कॉपी टू बताइएगा 7 में क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। पहले x और y का मान पूछा, किसका किसका मान पूछा आपसे, x का मान और y का मान। x प्लस y बराबर कितना है, 7025। क्वेश्चन x प्लस y का मान है 7025, नोट कर दिए। इसको हम लोग समीकरण क्या मान लिए, 1। क्या समीकरण मान लिए, 1। अब ये बताना x मीठा हुआ है, देखो तो क्वेश्चन में माइनस होना चाहिए, क्या दिया है, तो माइनस ही होगा। x माइनस वाई बराबर 3003, ना भी हो सकता है, माइनस के अकॉर्डिंग इसको बना रहे, हो गया ना। तो आपसे ये क्वेश्चन दे दिया और x और y का मान पूछा, तो कैसे निकालेंगे x और y का मान। समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करें, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करें बताइए, सबसे पीछे क्या करेंगे, यहां प्लस में और यहां माइनस में जोड़ दीजिए, तो समीकरण 1 प्लस 2 से, तो बताना समीकरण 1 में क्या चीज था, x प्लस वाई बराबर बताइएगा तो 7025। अब ये दूसरा बताइए, x माइनस वाई बराबर 3003, और कितना अलग ही दिमाग चल रहा है तुम्हारा। आप देखना प्लस x माइनस x क्या हो गया, जोड़ने पे साइन नहीं बदलता है, साइन कब चेंज होता है, जब घटाते हैं तब। अब एगो x का एगो x। अब बताना यहाँ पर जब कुछ नहीं है तो दोनों में क्या होगा, जुट जाएगा, दोनों में क्या होगा, कुछ भी नहीं तो क्या होगा, तो बोलो 7 के साथ है कौन जुटेगा, कितना 10, 0 के साथ में कौन, 2 के साथ में कौन, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट नहीं, इसको रख दो यहाँ पे, जो साथ है वही जुटेगा, 5 और 3 8 है। अब क्या करें, यहाँ पे 2 गुना में, इधर आएगा तो भागा में, भागा यानी कि नीचे में है 2, 10 0 2 8, यही है। अब 2 से सब में भागा होगा ना, जैसे गुना होता है तो सब में गुना, भागा होगा तो नीचे 2 यानी कि भागा, तो सभी में भागा करेंगे। तो जरा सा बताइए तो क्या आएगा, 2 में करेंगे 10 से भागा तो कितना आएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं ना। 2 में करेंगे 0 से, 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो 0 आता है। 2 में 2 से करेंगे, 2 में 8 से करेंगे, 8 में 2 से करेंगे तो 4, x का मान आ गया। अब किसका मान निकालना है, y का मान। तो बोलो तो y का मान कैसे निकलेगा, तो मेरा x मान, तो यह मान समीकरण 1 में भी रख सकता है या समीकरण 2 में भी रख सकता है, किस में रख ले, तो यह मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या चीज था, x प्लस वाई बराबर 7025। ठीक है, x की जगह पे कितना सेट करिएगा, 5014, और प्लस y बराबर कितना 702 और 5। अब बताइए क्या 5014 प्लस में है कि माइनस में है, बराबर के पहले कुछ भी नहीं सिंबल है तो किस में रहता है, तो बराबर की पट्टी आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, तो इधर क्या बचेगा y, तो
7 ही था ना, 2 5, और ये आएगा तो इधर माइनस में कितना 5014, बताइएगा तो क्या होगा, घट जाएगा तो 7 में से 5 घटेगा, 0 में से 0 घटेगा, 2 में से 1 घटेगा, 5 में से 4 घटेगा। आ गया आपका ये x का मान यहाँ, सॉरी ये y का मान यहाँ और x का मान यहाँ, बन गया। भारी था। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन, इसका ये वाला क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, इसका सेकेंड नंबर का। बोलो, अब ये क्वेश्चन नंबर 7 का पहला तो हम बता दिए, 7 का पहला हो गया। क्या दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि बता ही दे? बस 2 को है और कुछ खास नहीं है, बता दे, फिर बाद में घर पे जाके दिक्कत होगा, अगला दिन दिक्कत होगा। तो देखिएगा क्वेश्चन, बताइएगा क्या चीज दिया है। 2x प्लस 3y बराबर कितना है? तो 2x प्लस 3y बराबर 2340। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं? और बताइएगा तो अबरी क्या है? 3x प्लस 2y बराबर 3x प्लस 2y बराबर 2 माइनस 2 माइनस 1 5। समीकरण नंबर 2 क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन में भी किसका मान पता करना था? x और y का मान पता करना था, यही पता करना है ना। तो देखिएगा x और y का मान कैसे, क्या करेंगे सबसे पहले बताइए तो, क्या करेंगे? डायरेक्ट घट नहीं सकता, अलग अलग है, कोई भी बोल सकता है। समीकरण किसी एक को कटवाने के लिए गुना करना पड़ेगा। तो समीकरण देखना क्या करते हैं, समीकरण 1 में 3 से गुना कर देते हैं और माइनस 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये को कट जाए। तो पहला में कितना से गुना कर रहे हैं? 3 से। तो जरा सा बताइएगा तो, पहला में 3 से, इसमें 3 से गुना करके बोलिए कितना आ जाएगा? 3 से करेंगे, 3 से करेंगे, डायरेक्टली लिख देना गुना करके। 3 से करेंगे तो बोलते जाइएगा तो 0 हो गया। अब इसमें 2 से करना है, 2 से करके बताइए। डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 4 माइनस 4 माइनस 2 5 2 जा 10 हो गया ना। आज जब घटाते हैं तो इसका साइन क्या हो जाता है? तो माइनस प्लस में था तो किस में? अच्छा कहाँ दिमाग लगे लेते हैं, प्लस से प्लस से प्लस से माइनस हो गया ना। कौन कौन कट रहा? कटेगा। और बताइएगा तो ये नहीं कटेगा। तो 9y में से 4y माइनस होगा तो कितना? 5y। डायरेक्ट घटा दी, एक लाइन लिख दे। 6 में से 4 घटेगा, 9 में से माइनस 4 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 12 में से 2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 0 में से 10 घटेगा। देख डाउट है पीछे? 5 इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो 1/5 2 13 14 माइनस 10 चलेगा। तो बताइएगा तो यहाँ भाई वैसे सब में मल्टीप्लाई सब में डिवाइड करेंगे ना, 2 में 5 से करेंगे तो 2 बटा, यहाँ दिख रहा नहीं ना, देख लेना। 2 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 बटा, 13 में 5 से डिवाइड करेंगे 13 बटा, फिर बताना 14 में 5 से करेंगे 14 बटा। आंसर मिला लीजिएगा। माइनस 10 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 हो गया ना। तो ये किसका मान है? आंसर मैच करिए, इतना दिया है ना y का मान, नहीं तो नहीं रहेगा तो फिर x का मान भी गड़बड़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना था? ये 7 का दूसरा था। मैच करिए तो ये को
फास्ट फास्ट। अब हम देखो इसको किस में रख करके एक्स का मान निकाले बताइए तो। हाँ वाई का मान आया है ना, आया तो है। ठीक है ना, सही है। समीकरण 1 से देखना, अब समीकरण 1 में क्या चीज है, 2x 3y बराबर, जाए दीजिए बेचारे से गलती हो जा रहा है, क्या करेगा। मैंने हर बार में गड़बड़ से देख लिया था, ठीक से नहीं देखा था। अब इस क्वेश्चन को देखना तो जरा सा क्या होगा, 2 के लिए x के अभी किसका मान, तो x को x ही छोड़ देंगे ना, क्या कि x का तो मान निकला नहीं है, +3। अच्छा y की जगह पे किसको रखेगा बताइए, y का मान निकाल चुके हैं, कितना रखेंगे बोलिएगा, 2/5, 13/5, फिर बताना 14/5, फिर अंतिम में -2 और बराबर में कितना है 2 3 4 0। पहले 3 से मल्टीप्लाई होगा ना सब में, बोलिए पहले सब में क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो सॉरी प्लस होगा, यहाँ 3 से करेगा तो कितना आंसर आएगा बोलिएगा, 3 दूना 6/13, 39/5, नीचे करेंगे 14 42, फिर 3 में करेंगे इतना -6 बराबर बोलिए 2 पर 3 4 0। अब क्या करेंगे, इधर ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, इधर प्लस में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो देखिएगा तो 2x बराबर, इधर 2 है 3 है 4 है 0 है। अब खाली कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ, बाकी कुछ है नहीं क्वेश्चन। 6/5, 39/5, 42/5 और -6। अब खाली कैलकुलेशन यहाँ थोड़ा सा टफ होगा, देखना कैसे। अब क्या करें, 2 में से 6/5 घटेगा, कितना घटेगा 2 में से, यानी 2 में से घटा रहे हैं 6/5, तो बताइए 5 दूना 10 एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 5, यानी 10 - 6 कितना आ जाएगा 4/5, यानी इसको इतना करने के बाद कितना आ गया 4/5, यही नहीं मिला सबसे पहले का। अबरी में किसको चेक करेंगे बताइएगा, 3 में से किसको माइनस करेंगे, 3 में से माइनस किसको करेंगे 39/5, बताइए तो क्या आएगा, डायरेक्ट पछती यही करेंगे तो 15 में से 39 घटेगा, तो 15 में से 39 घटेगा कितना आएगा 24 बटा, तो कम में से ज्यादा घटाए तो माइनस होगा कि नहीं होगा, बोलिए सही किए है ना। अब भी बताइएगा 4 में से किसको घटाएंगे 4 में से 42/5 को, तो 5 को 20 में से 42 घटेगा कितना आया, तब माइनस में आएगा ना, तो -22/5। अब भी बताना 0 में से इतना घटाएंगे तो माइनस प्लस में 6 हो जाएगा। अच्छा ये किसका मान आया है, किसका मान आया ये वाला 2x का मान ना, तो बताना। अब यहां पर 2 इधर गुना में इधर आएगा था, तो x बराबर बता दीजिएगा आप लोग 1/2, फिर 4/5 -24/5 -22/5 माइनस खाली नहीं प्लस में 6 है। अब भागा देकर बताइए तो क्या आएगा, कितना आएगा, इसमें भागा देंगे तो 4 नहीं, अच्छा भागा दे रहे तो 2 कट जाएगा ना, 2 से 2 बार में 4, तो 2 बटा कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ गया 2/,
5। फिर बताना, इसमें करेंगे तो 24 है, तो माइनस में 12 बटा भागा आता है ना सभी को। इसमें करेंगे तो बताना -11/2 से इसमें करेंगे तो मैच कर लीजिए आंसर। ये x का मान है और एक y का मान कहाँ था। बस खाली गुना भागा करने से कैलकुलेशन खाली बड़ा था, पर कुछ खास नहीं है। क्लियर हो गया ना ये वाला, बोलिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन का तो जब भी क्वेश्चन है काम पड़ेगा अपने अथी से देख लेना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन था केमा नंबर का क्वेश्चन। अबरी कितना 7 दोनों बन गया ना। क्या 7 के बाद देखना क्वेश्चन नंबर 8 है। x का मान दे दिया, x तथा y निकालना है, y का मान है और इसका मान है। बनेगा क्वेश्चन कि नहीं, पीछे बता दे, देखा ही लोता, फिर बाद में आप लोग को और दिक्कत होगा। x y का मान कितना दिया बोलिएगा। y का मान 3214, तो y बराबर 3214। और किसका मान दिया 2x प्लस वाई का मान कितना दिया है। 2x प्लस वाई का मान है 10 माइनस 32। यही क्वेश्चन ना। और आपसे x का किसका मान पता करने के लिए बोला। देखो ना क्वेश्चन में कितना आसान दिया, y का मान पूछा और y तो एगो दे ही दिया, तो y निकालने की जरूरत है। उसको लिखना क्या चाहिए था, x का मान। तब इसको अगर समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, तो समीकरण 1 का मान 2 में सेट करते आ जाएगा आंसर। सेट कर ले तो बताना समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या चीज है 2x प्लस वाई बराबर 10 माइनस 3 और 2। तो बताना 2x के लिए x, y का मान चोरी करके बताइए। 3214 बराबर कितना 10 माइनस 12। अब इधर ये प्लस, अच्छा इधर ये प्लस में इधर जाएगा तो यानी 2x बराबर 10 माइनस 32 और माइनस ये कितना होगा 3214। ठीक है ना इतना। अब इसके बाद देख लीजिए घटाना तो कितना आएगा, तो 2x बराबर क्या आएगा बताइए तो। 1 में से 3 घटेगा, माइनस में 2, 0 में से 2 घटेगा, -2, -3 में से 1 घटेगा। तो देखना -3 और -1 क्या हो जाएगा -4। 2 में से 4 घटेगा तो -2 हो गया। अब इसके बाद बताना 2x बराबर आ तो गया कितना था -2 -4 माइनस, इधर 2 अगर गुना में है तो ये वाला 2 अगर इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा भागा में। यानी x बराबर कितना आएगा बताइए, माइनस में 1, ये खत्म, माइनस में 1 कितना यहाँ बोलिए, यहाँ पे मैच कर लीजिए आंसर। समझ में आ रहा। और क्वेश्चन भारी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंफ्यूज हो जाते हैं। 7, 8, 9, 9, 10 टोटल कितना क्वेश्चन था इसमें 22 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर कितना अभी देख रहे हैं हम लोग। अब ऊपर का पहले हम क्रॉप कर लेते हैं, ऊपर का कुछ जो काम नहीं है।
देखिए ना क्वेश्चन नंबर 9, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या चीज दिया है कि एक्स और वाई का मान, अच्छा जो दिया उसको बोलना। तो 2 1 3 0 एक्स, अबरी में क्या है फिर नेक्स्ट y 0 1 2, बोर्ड पे देखिए पीछे बात ज्यादा हो रहा, फिर आप ही लोग का कल खराब होगा, बतिया ऐसे। हाँ आज बात करने से तो अच्छा हो जाएगा फिर। टुमारो डे इज बैड डे, टुमारो डे विल बी बैड डे। हमारा अंग्रेजी कपिल शर्मा का अंग्रेजी वाला है, विद्यानंद सर वाला नहीं। बता ना, 2 में 1 से करेंगे, 2 में 3 से, बताते जाना, 2 में 0 से, 2 में 1 से, हो गया ना। अब बता दो आपने क्या y 0 1 2, फिर बराबर में क्या चीज दिया है 5 6 1 8, यही ना। प्लस है तो जुटेगा कि नहीं जुटेगा, तो बता दो क्या होगा। 2 में y जोड़ेंगे, 2 प्लस वाई, 6 में 0 जोड़ेंगे, खाली 6 से रह जाएगा। इसमें जोड़ेंगे तो 1 ही रह जाएगा। 2x में 2 जोड़ेंगे तो 2x प्लस है 2 बराबर, ये बताइएगा तो 5 6 1 8। अच्छा, 2 मैट्रिक्स बराबर हो तो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट बराबर होता है ना। 2 मैट्रिक्स बराबर तो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट बराबर। इसको एकरा पे रख लो, कौन केकरा बराबर जाएगा बताना तो, ये किसके बराबर जाएगा, यानी 2 प्लस वाई बराबर कितना, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5 - 2, यानी कितना आ गया आंसर। अब देखो ये वाला किसके बराबर है बताना, 8 के बराबर, यही होगा ना। तब ये दोनों बराबर, यानी कि 2x प्लस 2 बराबर 8, तो 2x बराबर 8 - 2, यानी 2x बराबर कितना, तो 2 से कट गया, x बराबर, मैच कर लीजिए आंसर। देख लो यही ना आंसर है, यही रहेगा, गलत नहीं होगा। आप लोग गलती रहेगा तुरंत बता दीजिएगा हमको, गलत है एक के बार में। क्वेश्चन नंबर अभी बताए थे केमा नंबर क्वेश्चन, अबरी कितना नंबर क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन नहीं बनेगा उसी बाई से मल्टीप्लाई करके फिर जोड़ घटाव करके, कि बता ही दे, टाइम है, एक भी नहीं बनाएगा अपने से, पीडीएफ नहीं वीडियो जाएगा। 10 नंबर में 2 बोलना x z y t, यही है ना। बस बोर्ड पे देखते रहो खाली, 3 1 - 1 0 2 बराबर क्या चीज है, बोलिए बराबर में 3 5 4 और 6। अब इसका काम नहीं, अब इस क्वेश्चन में सबका मान निकालना, जो चीज दिख रहा, बोलो बारी बारी पहले मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 2x, और यहाँ पे 2z 2y 2t, यही प्लस 3 में करेंगे तो बताइएगा तो क्या क्या होगा, 3 - 3 0 6 बराबर, बोलिएगा 3 में 3 से 9, 3 में 5 से 15, 3 में 4 से, 3 में 6 से। अब क्या करेंगे आप लोग बताइए, पहले प्लस वाला का, तो 2x में 3 को ऐड करेंगे तो 2x प्लस 3, इसको इसमें ऐड करेंगे तो 2z माइनस कितना 3, अब 2y में किसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y प्लस 0 लिखना जरूरी है क्या, नहीं, 2t प्लस 6 बराबर, बोलिए
कौन कौन किसके बराबर होगा, इसके बराबर कौन होगा ना, बताइए तो क्या होगा। तो 2x + 3 = 9, तो इधर 3 प्लस में उधर जाएगा, तो 9 - 3, तो 2x = 6। तो कट गया के बार में, तो बोलना x = 3, नीचे दिख रहा है ना। अब आते हैं फिर किसको किसको बराबर करेंगे, बोलना 2x - 3 = 15, यही ना, जेड है। अच्छा बाकी सही है ना, फिर इधर माइनस में उधर जाएगा, प्लस में, ठीक था। तो 2z = 2 से कितने बार में, तो z = आगे ये भी आंसर। नेक्स्ट में देख लीजिए, अब किसको किसको बराबर करेंगे, ये वाला इसके बराबर, तो 2y + 0 मतलब नहीं है, कितना है 12, के बार में कट गया, तो y बराबर। अब नेक्स्ट बता दो, ये वाला किसके बराबर, ये वाला, तो 2t + 6 = 18, 2t + 6 बराबर, तो 2t 6 उधर माइनस में जाएगा, किस में हो जाएगा 18 माइनस, गलती कर दिए, 18 माइनस, यही होगा ना, तो कितना आ जाएगा 2t = 12, के बार में कट गया 6, t बराबर, मैच कर लीजिए आंसर, सबका मान आ गया। क्लियर। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हिलता है ये, अगला नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए 12। अभी सुनिएगा पहले, अब ज्यादा क्वेश्चन कुछ खास इधर में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए, 11 भी वही काम करना है, मल्टीप्लाई करना, 12 में भी वही काम करना है, बारी से मल्टीप्लाई करके अपना जो बराबर होगा वही काम, मतलब जो गुना करना गुना करेंगे, जोड़ घटाओ तो जोड़ घटाओ करेंगे। अब ये क्वेश्चन बचेगा 13 नंबर क्वेश्चन और 14 नंबर का क्वेश्चन, ये दोनों 14 नंबर क्वेश्चन भी इधर पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और इधर अलग मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो दोनों बराबर नहीं आएगा, बराबर नहीं आएगा तो LHS RHS बराबर क्या चाहिए होगा, तो नॉट इक्वल था। बोला है क्वेश्चन में प्रूफ करिए, सिद्ध करिए कि नॉट इक्वल, तो नॉट इक्वल टू प्रूफ कर ले तो पक्का है कि बराबर नहीं आएगा, तो लास्ट में लिख देंगे कि LHS RHS नॉट इक्वल टू प्रूफ्ड। यहाँ तक होमवर्क में रख लेना क्वेश्चन। हाँ 13 नहीं बनेगा तो हम बताएंगे, जैसे जैसे बोला वही काम करिएगा। पहले f(x) तो f(x) को रख दीजिए, जहां जहां x, देखिए यहाँ x तो सगरो x, अगर यहाँ y रखेंगे तो सब में x + y, तो सब में x + y।